फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर वेव। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैब में यूज़ होने वाली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है। चलिए इसे हम स्टेप वाइज समझते हैं। डीएनए आइसोलेशन की मेथड को सबसे पहले डेवलप करने वाले फिजिशियन है फ्रेडरिक मैशर। इन्होंने 1869 में डीएनए आइसोलेट के मेथड को डेवलप किया था। डीएनए आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। इसका यूज़ कई सारे एप्लीकेशंस में किया जाता है, जिनमें जैसे क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग एंड जेनेटिक एनालिसिस। इस प्रोटोकॉल में हम बात करेंगे कि डीएनए आइसोलेशन सैंपल से कैसे आइसोलेट किया जाता है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इसमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स की, जिसके लिए हमें चाहिए होगा फ्रेश और फ्रोज़न प्लांट टिश्यू, जिसमें आपका लीफ और स्टेम्स कुछ भी हो सकता है। और फिर हमें चाहिए होगा लिक्विड नाइट्रोजन, मॉर्टर एंड पिस्टल, लाइसिस बफर जिसमें सीटैब, NaCl, ट्रेस HCl और EDTA और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल प्रेजेंट होगा। दूसरा हमें चाहिए होगा इसके बाद RNase A, जो कि RNA की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल, जिसका रेशियो होगा 24:1, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म की अमाउंट होगा वो 24 होगा और आइसोअमाइल अल्कोहल का वो 1। सपोज अगर आपको 50 ml बनाना है तो उसके लिए हम 48 ml क्लोरोफॉर्म लेंगे और 2 ml आइसोअमाइल अल्कोहल लेंगे। ओके, देन हमें चाहिए होगा 100% आइसोप्रोपेनॉल, 70% इथेनॉल। फिर हमें चाहिए होगा टी बफर, जिसमें 10 हमें ट्रेस HCl और EDTA मिला होता है। इसके अलावा माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, पाइपेट्स एंड टिप्स, सेंट्रीफ्यूज, वॉर्टेक्स मिक्स एंड वाटर बाथ और इंक्यूबेटर। ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे डीएनए आइसोलेशन के प्रोसीजर में चाहिए होती है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका यूज़ करके हम डीएनए कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। सबसे पहले है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन के लिए हम प्लांट टिश्यू को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मोटर एंड पिस्टल का यूज़ करके फाइन पाउडर बनाएंगे। अब इस फाइन पाउडर टिश्यू को 1.5 ml वाली माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, नेक्स्ट है RNA रिमूवल। ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर आप डीएनए की प्योरिटी अच्छी चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अपने माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में RNase A को ऐड करेंगे, जो कि एक लाइसेट का काम करता है। और इसको ऐड करने के बाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे इंक्यूबेट करेंगे फॉर 30 मिनट्स टू डिग्रेड RNA। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन रिमूवल। अब हम फिनॉल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल को इक्वल वॉल्यूम में ऐड करेंगे माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। ये भी लाइसेट का ही काम करता है। जब हम ये ऐड कर देंगे उसके बाद हम उसे वॉटेक्स करेंगे विगरसली फॉर 30 सेकेंड। आफ्टर वॉटेक्स हम अपनी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 RPM पे फॉर 10 मिनट एट रूम टेम्परेचर। ओके, बेसिकली अपने रूम टेम्परेचर पे हम इसे सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। जब ये हमारा सैंपल सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा उसके बाद हमारे से माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इस तरह से आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी, अपर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर को हम बोलते हैं एक्वस फेज और जो मिडल होता है इसे हम बोलते हैं इंटरफेस और नीचे का जो हमारा पार्ट है इसे हम ऑर्गेनिक फेस बोलते हैं। यहाँ पे फिनॉल प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम केयरफुली जो हमारा एक्वस यानी कि टॉप लेयर है उसे ट्रांसफ़र करेंगे एक न्यू माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। ओके, नेक्स्ट है डीएनए प्रेसिपिटेशन। जैसा कि आपने पिछले स्टेप में देखा कि हमने डीएनए का जो एक्वस फेज है उसको निकाल के न्यू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसे डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम इसमें पहले ऐड करेंगे सोडियम एसिटेट, जो कि डीएनए की प्रेसिपिटेशन की स्पीड और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा हम उसमें केमिकल ऐड करेंगे वो है 100% इथेनॉल। जब हमने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दिए उसके बाद हम उस ट्यूब को कई बार इन्वर्ट करके मिक्स करेंगे। जब हमारा अच्छे से सैंपल मिक्स हो जाएगा तब हम इसे इंक्यूबेट करेंगे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये आप चाहें तो 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं या फिर आप पूरा ओवरनाइट छोड़ सकते हैं डीएनए प्रेसिपिटेट होने के लिए।
अब क्या होगा कि जब आपने अपना ओवरनाइट रख दिया या फिर 30 मिनट्स रख दिया, उसके बाद आप ट्यूब को जैसे देखेंगे तो आपको आपकी ट्यूब में थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर डीएनए है। ओके, अब हमें यही डीएनए को प्रेसिपिटेट करना है। तो जब हम इस डीएनए यानी कि जो हमारा ये सैंपल है, हम इसे डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 आरपीएम पर फॉर 10 मिनट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन। अब हमने अपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर लिया और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप अपनी ट्यूब में इस तरह से लेयर्स देखने को मिलेगी। एक छोटी सी लेयर आपको जो ट्यूब के नीचे सबसे नीचे देखने को मिलेगी, जो कि एक पैलेट है, जिसे हम डीएनए पैलेट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो सुपरनेटेंट है हम उसे डिस्कार्ड कर दे बिना डीएनए पैलेट को डिस्टर्ब किए। ओके, नेक्स्ट है डीएनए वॉशिंग। जब हमारा पैलेट फॉर्म आ गया, हमने सुपरनेटेंट को गिरा के हमारी ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ पैलेट प्रेजेंट है, तो अब हमारा काम है इस पैलेट यानी कि जो हमारा डीएनए पैलेट है इसको वॉश करने का। ओके, तो इसे वॉश करने के लिए हम 70% इथेनॉल का यूज़ करेंगे। अब जब हम इसमें इथेनॉल डालेंगे, उसको डालने के बाद हम इसे वॉर्टेक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 आरपीएम पर फॉर 5 मिनट्स एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हमारा अच्छे से सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो हम दोबारा से सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करेंगे और डीएनए पैलेट को एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसे एयर ड्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ताकि ओवर ड्राइंग जो है वो अवॉइड हो सके। ओके, नेक्स्ट स्टेप है डीएनए रीसस्पेंशन। जैसे ही हमारा डीएनए पैलेट अच्छे से वॉश हो गया है, अब हम इस डीएनए पैलेट को डिसॉल्व करेंगे। अब हम ये डिसॉल्व कैसे करेंगे, डीएनए पैलेट को लेकर हम उसमें टी बफर ऐड करेंगे और उसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करेंगे फॉर 1 आवर, ताकि हम ये इंश्योर कर सकेंगे उसमें कंप्लीट रीसस्पेंशन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी चेक। अब हमारा डीएनए आइसोलेट हो गया, हमने अपने डीएनए को डिसॉल्व कर लिया, तो अब हम उसकी कंसंट्रेशन और प्योरिटी को मेजर करेंगे। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो हमें वेवलेंथ रेशियो चाहिए होगा वो होगा 260/280। उससे हम अपने डीएनए की कंसंट्रेशन और प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और मेथड है जो कि है एग्रोथ जेल। ठीक है, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाएंगे और उसमें अपने डीएनए टेम्पलेट के यानी कोड को रन करेंगे और उसकी जो क्वालिटी है हम उसे चेक कर सकेंगे उसकी। ओके, सो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो आप इस प्रोटोकॉल को फॉलो करके हाई क्वालिटी जीनोमिक डीएनए आइसोलेट कर सकते हो कई सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स से। ओके, बेसिकली प्रॉपर डीएनए एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एप्लीकेशंस के लिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको ये स्टेप से गुजरना ही पड़ता है। आपको डीएनए आइसोलेट करके ही आप आगे अदर प्रोसेस कर सकते हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ऑलराइट, नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग टिप्स। बेसिकली मैंने आपको बताया कि डीएनए आइसोलेट कैसे करते हैं और आप कैसे डीएनए आइसोलेट करके इसको डिसॉल्व करके आगे अपनी मॉलिक्यूलर एप्लीकेशंस पे यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे आप ट्रबल शूट कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सपोज आपके डीएनए की जो यील्ड है वो लो है, तो आप उसको कैसे आप उस प्रॉब्लम को कैसे ट्रबल शूट कर सकते हो। तो जब आपका सैंपल एक्सट्रैक्शन स्टेप पे होगा तो आप उस सैंपल पे मेक श्योर कि जो लाइसेस है वो अच्छे से हो सके और आपका जो डीएनए है वो अच्छे से आपके सॉल्यूशंस के साथ मिक्स हो सके, ये आपको मेक श्योर करना होगा। देन अगर सपोज आपका डीएनए शेयर्ड है, शेयर जब आप जेल में रन करते हो तो आपको बैंड की जगह पे एक पूरा एक शेयर देखने को मिलता है जो कि फैला फैला सा दिखेगा, आपको मिक्स लाइन देखने को मिलती है, लाइन जैसे आप इस पिक्चर पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करते हैं, जब आप लाइसिस स्टेप पर हो, मतलब जब आपने लाइसिस कर लिया है सेल का, तो उसके बाद आप जब उसकी वॉटेक्स कर रहे होते हो ना, वॉटेक्स करने से पहले कोशिश करो कि उससे ज़्यादा वॉटेक्स ना करो, ताकि जो आपका जो सैंपल है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी सैंपल को बहुत ही जेंटली हैंडल करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है कंटामिनेशन। आप ऑब्वियस सी बात है, आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें। कंटामिनेशन मतलब
इट्स लाइक प्रोटीन्स, आरएनए और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मोस्टली आपकी जो फिनॉल क्लोरोफॉर्म का आप सॉल्यूशन यूज़ करके इसको दूर कर सकते हो। क्या करो कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन को ऐड करो और जो भी एक अननेसेसरी आपके कंटामिनेशंस हैं उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ओके, वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेल मेरे चैनल पे इस तरह की और भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। ओके, थैंक यू।